ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं कि मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजड़े में थे, अर्थात रोशनी में थे। अब भारत नर्क बन गया है तो अंधियारा छा गया है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी अंधियारा है, फिर सोजड़े में चलो, फिर उजाले की ओर जाना है। तभी तो भगवान को भक्ति में भी प्रार्थना करते आए कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो परमात्मा इस संगम युग पर आकर के हम आत्माओं को अंधकार से ज्ञान का प्रकाश देते हैं और श्रेष्ठ कर्म सिखलाकर स्वर्ग की रोशन दुनिया में ले चलते हैं। हमें तो सदैव ज्ञान का दीपक आत्मा में जलाए रखना है। जब हमारी आत्मा ज्ञान से प्रकाशित रहेगी तो कोई भी माया का अंधियारा उसको भटका नहीं सकता, परंतु आत्मा स्वयं रोशन होकर अनेक आत्माओं को रोशनी प्रदान करेगी। तो परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का दीपक सदैव जलाकर रखना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, और वो भी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी भगवान सुनाते हैं कि तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत का भी अंत का जन्म है, अर्थात इस कल्प में हमारा अंतिम जन्म है। तो परमात्मा कहते हैं तुमने पुकारा दुख हरता सुख करता आओ, तो अब मैं आया हूँ। तो यह हम आत्माओं की कहानी है कि कैसे हम इस धरा पर आए तो पावन थे, पूज्य थे। फिर हमने द्वापर में हमारी ही पूजा आरंभ की, बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान की भी पूजा आरंभ की और धीरे धीरे पूज्य से पुजारी बन गए। अभी वापस परमात्मा कहते हैं कि पुजारी से हम पूज्य बने, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो पूजन लायक बन जाए। आत्मा इतनी पावन सतो प्रधान बन जाए कि आत्मा पूजन योग्य बन जाए। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, क्योंकि बुरे संस्कार देह अभिमान से आए हैं। जब हम देही अभिमानी बन जाते हैं, अर्थात स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो देह की स्मृति से जो संस्कार बने हैं वह संस्कार डाइल्यूट हो जाएंगे, अर्थात मर्ज हो जाएंगे, और आत्मा के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे जो सतोगुणी संस्कार है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने बुरे संस्कारों को निकालने के लिए हमें देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना होगा। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि यही समय है वाणी से परे परम धाम जाने का, और वहाँ पावन आत्मा ही जा सकती है। तो हमें
यह अंतिम पुरुषार्थ करना है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक परमात्मा को और राजाई को याद करना है। सर्व संबंधों को छोड़ना अर्थात छोड़कर जंगल में नहीं जाना है, परंतु हमारे संकल्पों में उनकी याद, देहिक याद न रहे, परंतु परमात्मा को याद करते हुए उन आत्माओं के साथ भी हमें उसी आत्मिक भाव से रहना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। इस कल्प वृक्ष का बीज परमात्मा जो स्वयं चैतन्य है, वह इसका बीज है और हम आत्माएं इस वृक्ष के पत्ते। तो हमें सदैव स्मरण रहे कि हम परमात्मा बीज से कनेक्टेड हैं। जब तक हम परमात्मा बीज से कनेक्टेड हैं तो हम कभी सूखे नहीं होंगे। हम हरे भरे खुशियों से संपन्न रहेंगे, परंतु जब हमारा कनेक्शन बीज से छूट जाता है, टूट जाता है, तब हम सूखे हो जाते हैं। तो परमात्मा वापस उस कनेक्शन को याद दिलाते हैं और उसी की स्मृति में हमें सदैव हर्षित रहना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भवा। कहते हैं छोटी सी जिम्मेवारी भी हमें तनाव में ले आती है। यहाँ तो परमात्मा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी दे रहे हैं, परंतु ये जिम्मेवारी निभाते स्वयं लाइट रहना है, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा शक्ति है। हम आधार मूर्त हैं, ये सदैव याद रहे। तो परमात्मा समझाते हैं कि जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहाँ भी कदम उठाएंगे, वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है, इसलिए हमें यह जिम्मेवारी उठाते यह याद रहे कि हमारा हर कर्म और संकल्प अनुकरण हो रहा है। तो हमें इतना अटेंशन रख करके अपने संकल्पों को करना है, अपने कर्म को करना है। तो यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। दिमाग अर्थात विवेक और दिल अर्थात भावना। जब हम विवेक और भावना से किसी भी आत्मा की सेवा करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। केवल विवेक से हम सेवा करेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि दिमाग की सेवा दिमाग को प्रभावित कर सकती है, परंतु दिल से की हुई सेवा दिलों को आराम पहुंचाती है। तो हमें सदैव इनकी बैलेंस का ध्यान रहे। हमें दिमाग और दिल दोनों को सेवा में लगाना है और तभी सर्व प्रकार से सफलता हमें प्राप्त हो सकती है। तो आज परमात्मा ने हमें 5 बातें समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा
कि बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं। तो परमात्मा ने समझाया कि मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था, फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक परमात्मा को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भवा। और 5वीं पॉइंट में समझाया, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। आज मैं आत्मा स्व का दर्शन करती हूँ। परमात्मा ने आकर मुझ आत्मा को अपनी कहानी सुनाई। परमात्मा ने समझाया कि मैं आत्मा अपने घर शांति धाम में विराजमान थी। सर्वगुणों से संपन्न, पावन, शुद्ध थी। परमात्मा बीज के साथ शक्तिशाली थी। फिर शांति धाम से उतरकर मैं इस धरा पर आती हूँ और दिव्य शरीर धारण कर सतयुग की आदि में देवता बन कर्म करती हूँ। सतो प्रधान अवस्था में सतो प्रधान प्रकृति के बीच में संपूर्ण सुख का अनुभव करती हूँ। ऐसी सुखकारी स्थिति में 2500 वर्ष इस धरा पर विभिन्न शरीर धारण करते हुए जन्म लेती हूँ। 2500 वर्ष के बाद आत्मा की अपनी शक्तियाँ क्षीण होने लगी।
आत्मा की सतो प्रधानता कम होने लगी। तब हमने पूजा आरंभ की। सर्वप्रथम परमात्मा शिव का पूजन आरंभ किया। अव्यभिचारी भक्ति आरंभ की और धीरे धीरे स्वयं के संपन्न स्वरूप का भी पूजन आरंभ किया। देवी देवताओं के अनेक मंदिर बनवाए। परंतु फिर भी आत्मा तमो प्रधान बनती गई। अभी फिर से परमात्मा आकर मुझ आत्मा को स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा मूल स्वरूप है, कितनी पवित्र, पावन, गुणवान थी। इस बात को बार बार स्मृति में लाते हुए मैं स्वयं सतो प्रधान अनुभव करती हूँ। परमात्मा की याद से पावन बनती हूँ। उनके संग से गुणवान बनती हूँ और पुनः अपने सत्य स्वरूप को पाती हूँ। ओम शांति।